आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगी मतगणना। 45 सीटों पर बीजेपी एसपी में है सीधी टक्कर। यूपी की 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके जिला पंचायत अध्यक्ष 21 पर बीजेपी और एक सीट पर एसपी का कब्जा। चंदौली में एसपी के पूर्व सांसद ने पंचायत सदस्यों के पैर पकड़कर मांगे वोट। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व सांसद के भतीजे मैदान में। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी में तनातनी। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एसपी नेता के लिए किया अपशब्दों का इस्तेमाल। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर विवाद। एसपी उम्मीदवार ने बीजेपी पर लगाया गलत हथकंडे अपनाने का आरोप। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर ओवैसी की योगी को चुनौती। कहा दोबारा नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। ओवैसी की चुनौती का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बनाया मजाक। कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ओवैसी। योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने छोड़ा मुख्यमंत्री पद। देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। नए मुख्यमंत्री पर मंथन के लिए आज देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को मौजूद रहने का आदेश। विधायकों से रायशुमारी के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और महासचिव डी पुंडरेश्वरी को बनाया गया पर्यवेक्षक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ दोनों नेता देहरादून रवाना। पंचायत सदस्य नहीं बन पाने के चलते तीरथ सिंह विधानसभा सदस्य नहीं बन पाने के चलते तीरथ सिंह रावत ने दिया सीएम पद से इस्तीफा। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बाकी होने के चलते अब नहीं हो सकते चुनाव। नए मुख्यमंत्री की रेस में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे। आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाया। पूर्व बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि देने अयोध्या पहुंचे यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा केंद्र और प्रदेश में है राम भक्तों की सरकार। 2022 में फिर नतीजा रहेगा यही। देश की 24 करोड़ जनता की ओर से यही है, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पूरी तरह फेल बताया। कहा अब इनके नेता जान बचाने के लिए रच रहे तरह तरह के हथकंडे। राकेश टिकैत की बीजेपी नेताओं के बक्कल उधेड़ने वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा ऐसी भाषा बोलने वालों का होगा कानूनी इलाज। प्रकार की भाषा बोलने की और इस प्रकार की गतिविधियां करने की इजाजत ये संविधान नहीं देता है, और जो ऐसे करेगा उसको कानूनन उसका पूरा इलाज भी किया जाए। भीषण गर्मी में पंजाब में कैप्टन सरकार के बिजली कटौती के फरमान पर छिड़ा सियासी घमासान। लुधियाना में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के मुद्दे पर अमृतसर में अकाली दल ने किया प्रदर्शन। बिजली घर का घेराव किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बिजली कटौती पर उठाए सवाल। कहा कुर्सी बचाने में लगी है कैप्टन सरकार। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई में बिजली बना मुद्दा। सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। बिजली मुद्दे पर खुद फंसे सिद्धू। 8 लाख से ज्यादा का बिजली बिल बकाया। ठाणे में सड़क पर दिखी सरेआम गुंडागर्दी। भीड़ ने बाइक सवार को बेल्ट से पीटा। बीच सड़क पर हुई बाइक सवार की पिटाई। कई लोगों ने की युवक के साथ मारपीट। बाइक सवार के साथ मौजूद लड़की से भी लोगों ने की बदसलूकी। बाल पकड़कर घसीटा और पीटा। ऑटो से बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुआ बवाल। ऑटो चालक के फोन करने पर पहुंचे साथियों ने शुरू की मारपीट। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने वारदात को कैमरे में रिकॉर्ड किया। वीडियो वायरल हुआ। देश में कोरोना की दूसरी लहर का घटना बढ़ना जारी। पिछले 24 घंटे में
44,111 नए कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 738 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 156 और केरल में 146 केस सामने आए। केरल में सामने आए सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। केरल में पिछले 24 घंटे में 12,095 कोरोना से पीड़ित। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,753 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। तमिलनाडु में 4,000 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 3,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी के मेरठ में वैक्सीन की कमी से बुधवार को नहीं होगा टीकाकरण। 1 महीने में 14 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की योजना पर उठा सवाल। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से मौसम सुहावना, आज भी बारिश के आसार। शुक्रवार को ही बारिश से झुलसी दिल्ली को मिली थी राहत। तेज हवाओं के साथ बरसात से तापमान गिरा। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। महज घंटे भर की बारिश में दिल्ली की सड़कें हुई लबालब। कई जगह पानी में फंसी गाड़ियां। दिल्ली के नजदीक मेरठ में भी रात से ही झमाझम बारिश, झुलसाने वाली गर्मी से मिली राहत। हरियाणा पर भी हुई बादलों की मेहरबानी। रोहतक में आंधी के साथ तेज बारिश से मौसम हुआ सुहावना। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शुक्रवार को जोरदार बारिश, गर्मी से परेशान पर्यटकों के चेहरे खिले। हिमाचल में बिलासपुर की गोविंद सागर झील में तेज तूफान में फंसी नाव डूबी, बोट चालक लापता। रक्सौल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में उफान, बाढ़ के पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ते नजर आए युवक। सीतामढ़ी में लगातार बारिश के बीच ढहा मकान, मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत।